सभी विद्यार्थियों को नमो नमः। तो आज की वीडियो में हम जो अध्याय था हमारा जटायु शौर्यम, जटायु की वीरता, जटायु का शौर्य, तो उसकी सूक्तियाँ रह गई थी। इस वीडियो में हम उनकी सूक्तियों की व्याख्या करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। अधोलिखिता नाम सूक्ति नाम भाव हिंदी भाषायाम लिखत, कि निम्नलिखित सूक्तियों का जो भाव है वो हिंदी भाषा में लिखना है। जटायो पश्य मामार्य ह्येमाणम अनाथवत। तो देखिए प्रथम सूक्ति की भावार्थ। प्रस्तुत सूक्ति आदि कवि महर्षि वाल्मीकि विरचित, विरचित होता है महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण महाकाव्य में से संकलित पाठ जटायु शौर्यम से उद्धृत है। रावण के द्वारा अपहत, अपहरण करना, सीता ने विशाल वृक्ष पर स्थित जटायु को देखकर विलाप करते हुए, विलाप रोना, रोते हुए, विलाप करते हुए कहा कि हे जटायु, हे आर्य जटायु, यह राक्षस राज रावण मुझे अनाथ की भांति अपहत करके ले जा रहा है, अर्थात मेरा अनाथों की भांति अपहरण करके ले जा रहा है। वस्तुतः सीता यह बताना चाहती है कि इस पापाचारी को श्री राम लक्ष्मण के पराक्रम का ज्ञान नहीं है, इसलिए इसने मेरा अपहरण किया है। इस बात की सूचना आप ज्यों की त्यों राम लक्ष्मण को बता दीजिए, क्योंकि मेरे पतिदेव में इतना पराक्रम है कि मुझे यमराज से भी छुड़ा सकते हैं। द्वितीय सूक्ति देखिए। वनस्पतिगत श्रीमान व्याजहार शुभाम गिरम। तो प्रस्तुत सूक्ति आदिकवि महर्षि वाल्मीकि विरचित रामायण महाकाव्य से संकलित पाठ जटायु शौर्यम से उद्धृत है। वृक्ष पर सो रहे जटायु ने सीता की करुण पुकार सुनी। सुनते ही जटायु ने तुरंत आंख खोलकर सीता तथा रावण को देखा। पेड़ पर बैठे बैठे उन्होंने रावण को लक्ष्य करके सुंदर वचनों के माध्यम से उसे समझाने का प्रयास किया। गृध्रराज जटायु ने बड़े ही धर्मात्मा तथा नीतिज्ञ थे, नीतिपूर्ण थे। वे महाराज दशरथ के भी मित्र थे। इस दृष्टि से सीता उनकी पुत्रवधू थी। कई सौ वर्षों से वे पर्वत शिखर के महान वृक्ष पर बैठे थे। अतः अपहत सीता को देखकर नीति एवं धर्म के ज्ञाता होने के कारण सुंदर वचनों के माध्यम से रावण को समझाने लगे। तृतीय सूक्ति है। निवर्त्य मतिम नीचाम परदाराम अभि शर्मनाथ। अपहत सीता के करुण क्रंदन को सुनकर पक्षीराज जटायु ने रावण को समझाते हुए कहा कि हे रावण, पराई स्त्री के स्पर्श से जो नीच गति प्राप्त होने वाली है उसे अपने आप को दूर हटा लो, क्योंकि अपने धर्म में स्थिर रहने वाला कोई भी राजा भला पराई स्त्री का स्पर्श कैसे कर सकता है। महाबली रावण राजाओं को सभी स्त्रियों की विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार पराय पुरुष के स्पर्श से अपनी स्त्री की रक्षा की जाती है, उसी प्रकार दूसरों की स्त्रियों की भी रक्षा करनी चाहिए। अतः तुम्हारा यह कार्य निंदनीय है, निंदनीय, निंदा के योग्य है। ऐसा कर्म करने से निश्चय ही तुम्हारा विनाश होगा। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम सीता को छोड़ दो। चतुर्थ सूक्ति है। चरणाभ्याम महातेजा बंबजास्य महधनु। पक्षी श्रेष्ठ जटायु ने रावण को राजधर्म एवं नीति की बातों से समझाने का प्रयास किया, परंतु जब रावण नहीं माना तो उस महान तेजस्वी जटायु ने अपने दोनों पैरों से प्रहार करके रावण के विशाल धनुष को तोड़ दिया। रावण ने जटायु को मारने की इच्छा से धनुष बाण से प्रहार करना चाहा। तब महान तेजस्वी जटायु ने अपने दोनों पंखों से ही धनुष के बाणों को उड़ा दिया और पंजों की मार से पुनः उसके धनुष के टुकड़े टुकड़े कर डाले। यहाँ जटायु के अतिशय पराक्रम एवं वीरता का परिचय मिलता है। अंतिम सूक्ति है। अंके नादाय वेदेहिम पपात भुवि रावण है, कि जटायु ने अपने नाखूनों एवं चोंचों के प्रहार से रावण को जख्मी कर दिया। उसका धनुष टूट गया, रथ चौपट हो गया, घोड़े मारे गए और सारथी भी मर गया। उस स्थिति का वर्णन करते हुए कहा गया कि रावण सीता को गोद में लिए हुए पृथ्वी पर गिर पड़ा। टूटे हुए रथ वाले रावण को पृथ्वी पर गिरा हुआ देखकर सभी प्राणी पक्षी श्रेष्ठ जटायु की प्रशंसा करने लगे। तो ये
5 सूक्तियाँ थी और 5 सूक्तियों की व्याख्या आपने इस वीडियो में की है। तो सभी विद्यार्थी इन सूक्तियों को अच्छे से याद करेंगे और इनकी व्याख्या अपनी कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।